मेरा नाम मीनू शर्मा और आज हम करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 किंगडम्स किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो देखो इस वाले चैप्टर में हम वोटिंग के बारे में सीखेंगे, राजा को कैसे इलेक्ट करते थे, कौन राजा बनते थे और जो नीचे के लोग थे राजा के साथ जो जनरल थे जो विश थे वो कौन कौन थे, कहाँ रहते थे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ठीक है, तो क्या है लेसन का नाम, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। रिपब्लिक मतलब गणराज्य कि पहले के किंगडम्स कैसे थे, राजा कैसे थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्शन डे। अब यहाँ एक बच्चा सोच रहा है, शंकरन वोक अप, सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट। अब शंकरन उठता है, यहाँ पे एक लड़का है शंकरन, वो कुछ सोच रहा है। अब देखो क्या देखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स है ना जल्दी जल्दी कहीं जाने के लिए हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, वो वोट करने जा रहे हैं। दे वॉन्टेड टू बी फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ, और वो सबसे पहले पोलिंग बूथ पे पहुंचना चाहते हैं, उसके बाद भीड़ हो जाएगी, उनको वेट करना पड़ेगा। सो वाई शंकरन वॉन्टेड टू नो, अब शंकरन क्यों जानना चाहता है कि उसके जो नाना जी है वो जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद है वी कैन चूज आवर ओन रूलर टूडे। अब उसके ग्रैंडफादर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आज हम अपना रूलर चुनने जा रहे हैं। ठीक है, कि कौन आज रूलर बनेगा, हम उसको चुनने जा रहे हैं। तो वोटिंग के बारे में है एक्चुअली ये। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कि कैसे कुछ लोग रूलर बन जाते हैं, कैसे। सो चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years और सो। तो अब लगभग 50 वर्षों से हम अपने रूलर्स का जो वोट को जो चुनते हैं, ठीक है, वो मतदान के जरिए चुनते हैं, वोटिंग के थ्रू चुनते हैं। सो हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, तो पहले कैसे राजा बनते थे। आज तो हम चुनाव करते हैं, वोट डालते हैं उसके लिए, पहले कैसे चुनते थे। सो अराउंड 3000 years ago, 3000 साल पहले, सब मैन बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजा बाय परफॉर्मिंग बिग सैक्रिफाइस। तो कुछ लोग राजा के नाम से जाने जाते थे क्योंकि वो परफॉर्म करते थे क्या, बिग सैक्रिफाइसेस। बिग सैक्रिफाइसेस क्या हो गए, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। ठीक है, जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे तो उनको कि धर्मात्मा राजा है, उसकी हर जगह प्रशंसा होती थी। सो द अश्वमेधा यज्ञ। अब ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज अश्वमेधा। तो अश्वमेधा इज अ हॉर्स सैक्रिफाइस, वाज वन सच रिचुअल। उस टाइम का अश्वमेधा जो यज्ञ होता था, हाउस हॉर्स सेक्रीफाइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। ठीक है, अ हॉर्स वाज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय द राजाज मैन। एक हॉर्स होता था, उसको फ्रीली ऐसे छोड़ देते थे, अब उसको पीछे से राजा के आदमी गार्ड करते थे। इफ द हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजा एंड दे स्टॉप्ड इट, अगर क्या होता था किसी दूसरे राजा के किंगडम में वो चला गया और उन्होंने उसको रोक लिया, तो अब उस रोकने वाले राजा को ना, उस जिसका वो घोड़ा है उसे करनी पड़ेगी फाइट। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को उस वाले राज्य से समझ रहा है स्ट्रॉन्गर। एंड इफ दे अलाउड, और अगर वो उसको जाने देते हैं, the horse to pass, it meant that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them। और जिसने उसे अपने राज्य में से जाने दिया, ना रोका ना कुछ किया, इसका मतलब है कि वो उस जिस राजा का वो घोड़ा है ना, उसको मान चुका है कि वो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, समझ में आया कि जिसने घोड़े को रोका वो करेगा लड़ाई राजा से जिसका घोड़ा है, और जिसने उसको अपने किंगडम से पास होने दिया उसने मान लिया कि मैं कमजोर हूं और जिसका ये घोड़ा है वो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो दीज राजा वर देन इनवाइटेड टू द सेक्रीफाइस। अब जिन्होंने मान लिया कि ये जिस राजा का घोड़ा है वो हमसे स्ट्रॉन्गर है, फिर उनको इनवाइट किया जाता था उस यज्ञ में, विच वॉज परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट। देखो ट्रेंड प्रीस्ट होते थे, ऐसे नहीं कोई भी कर देगा, बहुत बड़े बड़े पुजारियों को बुलाया जाता था जो इसको परफॉर्म करते थे, हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट, और बाद में उनको क्या किया जाता था, गिफ्ट दिया जाता था। The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, और जो राजा ये sacrifice करते थे उनको बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता था। एंड ऑल दोज हु बिकेम ब्रॉट गिफ्ट फॉर हिम, और जो और थे वो उसके लिए गिफ्ट लाते थे। द राजा वॉज अ सेंटर फिगर इन दिस रिचुअल, और जो जो ये सब होता था उसमें सेंट्रल फिगर कौन था, राजा। ही ऑफन हैड टू स्पेशल सीट, उसके लिए स्पेशल सीट होती थी। थ्रोन हो गया, राजगद्दी जिसको बोलते हैं, सिंहासन बोलते हैं, वो हो गया, या वो टाइगर की स्किन पे बैठता था। हिज चैरियटर हु वाज द हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस हिज एक्सप्लॉइट्स चैंटेड टेल टू हिज ग्लोरी, और जो उसका सारथी होता था ना, सारथी होता था उसका मुख्य स्थान था,
वो मुख्य स्थान था उसका, राज्य के सारथी का, वो उसका कंपेनियन था। और यज्ञ के समय जब वो सैक्रिफाइस परफॉर्म हो रहा था ना, तो राजा की जितनी भी उसने अच्छी बातें की होगी या जो उसके गुण थे, जो विजय थे, उसका गुणगान करता था, ठीक है। एंड हिज रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। जो उसके बेटे हैं या उसकी वाइफ्स थी, वो लोग क्या करते, छोटे छोटे और जितने भी रिचुअल्स होते थे उनको करते रहते थे। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइस। और जो और राजा आते थे ना, जिनको इनवाइट किया जाता, वो सिर्फ स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर मतलब सिर्फ मुख देखने वाले, ठीक है, बैठकर सिर्फ यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखेंगे, उनके लिए गिफ्ट लाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंकिंग ऑफ स्केर्ड वाटर ऑन द किंग, फिर उसके बाद जो पवित्र पानी होता था, जल का छिड़काव होता था राजा के ऊपर। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश वेश्या आल्सो ब्रॉट गिफ्ट, हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रा बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। विश और वेश्या, ठीक है, विश और वेश्य, इन ये ऑर्डिनरी पीपल हैं, ये राजा के लिए गिफ्ट लाते थे। क्या करते थे, राजा के लिए गिफ्ट लाते थे। पर जो शूद्र थे, जिनको प्रीस्ट ने बोल दिया शूद्र है, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था सभी रिचुअल से, मतलब उनको बाहर निकाल दिया जाता था हर एक रिचुअल से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, देयर वर 4 सोशल कैटेगरीज। देखो वर्ण में कैटेगराइज थे, 4 वर्ण थे, ठीक है, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, याद कीजिएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड रिसीव गिफ्ट। अब ब्राह्मण का क्या काम था कि वो वेदों को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। दूसरी बात, वो सैक्रिफाइस परफॉर्म करेंगे। तीसरी बात, वो रिसीव गिफ्ट करेंगे, उनको गिफ्ट मिलेंगे राजा की तरफ से। क्षत्रिय क्या करते थे, क्षत्रिय वॉज एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। क्षत्रिय युद्ध करेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे, ठीक है। वैश्य वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। जो वैश्य थे वो फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं और ट्रेडर्स हैं। द शूद्रा वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप। अब ये तो 3 ऊपर के ग्रुप है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करने वाला कौन है, शूद्र, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। नाउ जनपद। अब जनपद क्या है, द राजा हु परफॉर्म दीज बिग सैक्रिफाइस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजा ऑफ जनपद, ठीक है। जनपद मतलब वहां के लोग, ठीक है, जन क्या हो गया, जन, और उनका राजा। और राजा क्या परफॉर्म कर रहा है, बिग बिग सैक्रिफाइसेस, मतलब यज्ञ कर रहा है। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फूड। अब जनपद का लिटरली मीनिंग ये होता है कि जहां पे ये लोग आए थे और फिर रहने लग गए, ठीक है, जहां ये आए थे, बसने आए थे और फिर वहां रहने लग गए, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट जनपद्स आर शोन ऑन मैप। और कुछ जो जनपद है, इंपॉर्टेंट जनपद है उस टाइम के, वो मैप पे शो कर रखे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेट अ नंबर ऑफ साइट्स। और जो जनपद है, जो आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने बहुत सारे ऐसे साइट्स को रिकॉग्नाइज किया है कि यहाँ पे जनपद होते थे। तो सच एज पुराना किला इन दिल्ली में पुराना किला, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अंतरजी खेड़ा नियर इलात, लास्ट 2 आर इन उत्तर प्रदेश। तो देखो कौन कौन से, अंतरजी खेड़ा, ठीक है। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हर्ट, कैप्ट कैटल्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। अब ये जो जहाँ पाए गए हैं ना, यहाँ पे झोपड़ी पाई गई और पाया गया कि ये लोग अपने साथ कैटल्स भी रखते थे और एनिमल्स को भी रखते थे। दे ऑल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। और ये बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं उनको भी उगाते थे, जैसे वीट, राइस, बार्ले, पल्सी, शुगर केन, सेसमे एंड मस्टर्ड, ठीक है। तो इन सबको वो क्या करते थे, क्रॉप को ग्रू करते थे। अब देखो ये एक ये एक क्ले है, ये देखो, पेंटेड ग्रे वेयर plates and bowls are the most common vessels made out of painted grey ware. These were extremely fine to touch with a nice smooth surface. Perhaps these were used on special occasions for important people and to serve special food. तो ये special persons के लिए special occasions पे use किए जाते थे, ठीक है। They made earthen pot. अब वो earthen pot भी बनाते थे वहाँ के लोग। Some of these were grey in color. और किस कलर के होते थे, ग्रे कलर में होते थे, और कुछ रेड भी होते थे। One special type of pottery found at these sites is known as painted grey ware. इसको painted grey ware कहते हैं, जो एक साइड पे पाई गई। As is obvious from the name, these grey pots had painted design, usually simple lines and geometric pattern. देखो अब आप इस पे कुछ geometric patterns देखोगे, लाइन्स देखोगे, इसमें बनी हुई थी, ठीक है। Now महाजनपद। अब ये महाजनपद क्या है, ठीक है। About 2500 years ago, some जनपदा became more important than other. अब कुछ जनपद ना इतने इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि वहां पे कब्जा करना या वहां का किंगडम को प्राप्त करना उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वो सोर्सेस ऑफ इनकम थे, ठीक है। तो उनको कहा जाने लगा महाजनपद। जनपद जहां लोग रहते हैं, महाजनपद जो इंपॉर्टेंट
जगह हो गई रहने के लिए। तो जनपद इज द, यहीं से याद करते चलते, जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जनहा सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन, ठीक है। और इनके जनपद के कौन हो गए? राजा, ठीक है। ऐसी महाजनपद क्या होगी? कुछ चीजें, कुछ जनपद इतने इंपॉर्टेंट हो गए जिनको हम क्या कहने लगे? महाजनपद, ठीक है। तो सम ऑफ दीज आर ऑन मैप फॉर मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। अब इनके जैसे हमारी कैपिटल्स होती है ना, ऐसी इनकी भी कैपिटल हो गई। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। अब इनको फोर्टिफाइड कर दिया गया, मतलब इनको घेरेबंदी, किलेबंदी कर दी गई कि ताकि ये सुरक्षित रहे, कोई इन पे आक्रमण ना कर सके। सो दीज मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक, स्टोन्स वर बिल्ट अराउंड देम। उनके उनके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई, लकड़ी से, स्टोन से, ब्रिक से, ताकि क्या हो? उसकी किलेबंदी हो जाए और जो अटैकर्स है वो एकदम से अटैक ना कर पाए, ठीक है। फोर्ट वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड टू अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड, अब देखो ये मैप है, एक सेकेंड, प्रोटेक्शन। अब क्या था, उन्होंने क्यों किलेबंदी की? क्योंकि वो लोग डरते थे कि कहीं अटैक ना हो जाए, दूसरा किंग उन पर अटैक ना कर जाए, उनको प्रोटेक्शन की भी जरूरत थी। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास मैप है ना, ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो गंधार, ठीक है, तक्षशिला, यहाँ पे देखो ये हस्तिनापुर। ये आपको मैप बिल्कुल बार बार करके इसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर लेना है, अपनी आंखों में बिल्कुल छपा लेना है इसको, जैसे फोटो क्लिक कर लेते हैं ना, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस आपके जरूर मैप को फिल करने के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको जरूर करिएगा। नाउ नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम wanted to show how rich powerful they were by building really large tall impressive wall around their cities। अब इस चीज को भी एक पावरफुल का एक सिंबल माना जाता था पावर का, कि अगर उन्होंने अपने किंगडम के आसपास, अपने किंगडम के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बना ली, इसका मतलब वो बहुत पावरफुल है। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इन साइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजिली बाय द किंग। और जो उस दुर्ग के चारों अंदर लोग रहते थे, अब उनको राजा इजीली उनको कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि वो उस राजा की प्रजा हो गई। बिल्डिंग्स सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अब ऐसा नहीं है कि सोचा और बना दी बड़ी बड़ी दीवारें, नहीं, उसके लिए प्लानिंग होती थी। 1000 इफ नॉट लैक ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड। हजारों लाखों ब्रिक्स चाहिए होती थी, स्टोन चाहिए होते थे उसको बनाने के लिए। दिस इन टर्न मीन्ड एनॉर्मस लेबर प्रोवाइड पॉसिबल बाय थाउजेंड ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब देखो वहां का काम रुकता ही नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाने के लिए बहुत सारे लेबर चाहिए, बहुत सारे मैन पावर चाहिए, वुमेन चाहिए, चिल्ड्रन चाहिए, ठीक है। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, और इस चीज के लिए रिसोर्सेज चाहिए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया गया कि फोर्टिफिकेशन वॉल एट कोसाम्बी, कोसाम्बी में ऐसे ही एक बड़ा सा वॉल बनाया गया है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन ऑफ अ वॉल मेड बाय ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पाया गया है। अ पार्ट ऑफ इट वाज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 25 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले ये बनाया गया होगा। नाउ द न्यू राजाज नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मीज। अब क्या हुआ, जो और राजा हो गए ना, क्योंकि पहले क्या थी, पहले हमारे चैप्टर में हमने देखा कि राजा अपनी एक सेना नहीं रखते थे, आर्मी मेंटेन नहीं थी, पर अब यहाँ ये आर्मी को मेंटेन करने लग गई, ठीक है। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरी, उनको रेगुलर सैलरी भी मिलने लग गई। मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल राजा उनको रखता था, उनको सैलरी देता था। सम पेमेंट्स आर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स। अब उनको क्या दिए सैलरी में? पंच मार्क कॉइन्स दिए जाते थे। अब टैक्सेस कर लेते, काफी इंपॉर्टेंट है टैक्सेस और वरना, जो वर्ण आश्रम थे वो इंपॉर्टेंट है, टैक्सेस इंपॉर्टेंट है। एज द रूलर ऑफ द महाजनपद वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट, जैसे कि वो बड़े बड़े फोर्ट बना रहे, अब कुछ भी वो रखेंगे, आर्मी रखेंगे, फोर्ट बनाएंगे, ठीक है, तो उनको क्या चाहिए होगा? उनको पैसे तो चाहिए होंगे, इनकम तो चाहिए होगी ना। वो इनकम कहाँ से आएगी? वो इनकम आएगी उन्हीं के लोगों से। उनके लोग कौन है? जनपदास के जो लोग हैं उन्हीं से ही आएगी, उनसे वो रेगुलर टैक्स लेते थे। तो टैक्सेस ऑन द क्रॉप, टैक्सेस ऑन क्रॉप लगा दे, जो फार्मर्स है उनसे लेने लग गए। टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन को टैक्सेस लेने लगे कि भाई तुम्हें अब एक बार आके, महीने में एक बार आके हमारे लिए काम करना पड़ेगा। हर्डर्स पे टैक्सेस एज एनिमल्स प्रोड्यूस। अब जो हर्डर थे, चरवाहे थे, उनको बोला भाई अपने एनिमल्स, जब भी हमें जरूरत होगी एनिमल से भी देने हैं, और एनिमल से आपको जो जो मिलता है वो भी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्सेस है क्योंकि भाई उनको आर्मी रखनी है, उनको ह्यूज फोर्स बनाने हैं, इतने सारे लोग हैं, उनको इनकम भी देनी है और उनका ख्याल भी रखना है, खाने पीने की चीजें भी अरेंज करनी। तो कहाँ से आएगा? ये वहीं से आएगा जो जनपद के लोग वहां इस्तेमाल कर रहे थे। तो टैक्सेस ऑन गुड
गुड्स थ्रो ट्रेड्स, और जो ट्रेडर्स थे जो भी वो सामान रखते वो भी टैक्स में इंक्लूड किया गया। हंटर्स एंड गैदर्स हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, और जो हंटर और गैदर्स थे ना वो फॉरेस्ट से जो भी खरीद के या सॉरी फॉरेस्ट से जो भी वो लेके आते थे उनको वो राजा को देना पड़ता था, ठीक है। चेंज इन एग्रीकल्चर, अब देखो एग्रीकल्चर में क्या चेंज आए, दो मेजर चेंज आए। पहली बात क्या किया उन्होंने, क्या किया, धान की खेती करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी बात उन्होंने जो पहले लकड़ी के हल होते थे ना उसकी जगह आयरन प्लग शेयर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। सो देयर वर टू मेजर चेंज इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर्स, दिस मींट दैट heavy clad soil could be turned over better than what a wooden plug shear, कि जो काम लकड़ी के हल से नहीं होता था अब वो आयरन के हल से, लोहे के हल से आराम से एक धरती को खोद सकते थे और बेटर वे में अपनी जो ग्रोइंग की कर सकते थे। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। सेकंड पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, अब वो धान के पौधे लगाने लगे। पहले वो घर पे उसकी सैपलिंग करते और बाद में उनको प्लांट कर देते। सो दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड, की अब क्या पता, अब देखो स्कैटरिंग कर दिया, यहाँ वहां अपने बीज बखेर दिए, कुछ उग गए कुछ नहीं उगे। यहाँ उन्होंने सैपलिंग करना स्टार्ट किया, स्प्राउट से सैपलिंग करना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ, जो जो पौधे अच्छे से हुए उन्होंने उसको फील्ड में प्लांट कर दिया। दिस लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव। अब इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो प्लांट से सर्वाइव कर पाए और ग्रो, उनका जो एग्रीकल्चर है वो ग्रो कर गया, है ना। आप क्लोजर लुक मगध, अब मगध के बारे में देखते हैं। भाई मगध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे राजा चाहते थे मगध मेरा हो जाए, मगध मेरा हो जाए, मगध मेरा हो जाए। फाइंड मगध ऑन मैप, आपको खुद ही ढूंढना है। मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद, अब महाजनपद में है मगध, ठीक है, इन अबाउट 200 ईयर्स, ठीक है, 200 साल पहले, ठीक है। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध, अब मगध से दो रिवर्स निकलती थी, मतलब वहां से बहती थी, कौन सी, गंगा और सोन। गंगा और सोन ये दो ऐसी नदियां थी जो मगध से होकर गुजरती थी, और दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल। गंगा और सोन के होने से मगध एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो गया, ट्रांसपोर्ट का, वाटर सप्लाई का, लैंड फर्टाइल का, कि हर राजा चाहता था कि मगध मेरा राज्य बने, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड महाजनपद। हाँ, पार्ट ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, अब इतना घना जंगल था वहां पे जहां पे एलिफेंट आराम से उनको मिल जाते थे। सो एलिफेंट विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर आर्मी, उनको अपनी आर्मी रखनी थी, आर्मी के लिए चाहिए था एलिफेंट, कहां से मिलेंगे, मगध के जंगलों से, ठीक है। तो उन्होंने अपनी आर्मी के लिए एलिफेंट्स को कैप्चर किया, ट्रेंड किया उनको। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, अब हाउसेज बनाने थे, बिल्डिंग्स बनानी थी, कार्स बनाने थे, चैरियट्स बनाने थे, कहां से मिलेगी लकड़ी, तो लकड़ी मिलेगी फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट कहां है, मगध में। बिसाइड देयर वर आयरन और माइंस, और यहाँ पे तो लोहे की खदानें भी थी। इन दिस रीजन दैट कुड बी ट्रैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स, अब यहाँ से बने स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स। तो देखो मगध कितना इंपॉर्टेंट था, दैट्स वाई इसको महाजनपद कहा गया। यहाँ पे सोन और गंगा दो रिवर बहती है, इनकी वजह से ट्रांसपोर्ट मिला, वाटर सप्लाई मिली, मेकिंग द लैंड फर्टाइल मिला, वहां के जंगलों से हाथी मिले, हाथियों को कैप्चर किया गया, ट्रेंड किया गया, ठीक है। वुड मिला ताकि हॉर्सेस, कैरेट्स, कार्स और चैरियट्स बनाए जा सके। आयरन की ओर्स थी, खदानें थी, जिससे वो वेपन्स बना सके, टूल्स बना पाए, ठीक है। सो मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिंबिसार एंड अजातशत्रु, दो महान रूलर्स हुए, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। आपकी बुक में तो इनके बारे में ब्रीफली नहीं दे रखा है, पर आप बिंबिसार अजातशत्रु को आप जरा एक बार गूगल कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। Who used all possible means to conquer other जनपद, उन्होंने अपने पूरे तरीके से हर प्रकार की पावर लगाई ताकि वो और जनपद को भी कलेक्ट कर सके। महापद्मनंद वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, और यहाँ पे महापद्मनंद भी एक इंपॉर्टेंट रूलर था। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उसने पूरे जो उत्तर वेस्ट का जो पार्ट था, नॉर्थ वेस्ट का पार्ट था, उसको अपने कंट्रोल में लिया उसने। राजगीरा, ठीक है, प्रेजेंट डे राजगीर बोलते हैं इसको, इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। मगध की कैपिटल कौन सी थी, राजगीरा, ठीक है, राजगीरा, ठीक है। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्ट टू पाटलिपुत्रा, तो दो इसकी कैपिटल बनी, पहले राजगीर को बनाया, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की कैपिटल बनाया, ठीक है, वो भी पटना में है, राजगीर में है। मोर देन 20
2300 years ago, a ruler named Alexander who lived in Macedonia in Europe. अब एक रूलर था अलेक्जेंडर जो मकेडोनिया यूरोप में रहता था, wanted to become a world conqueror. इसके लिए एक बहुत बड़ी स्टोरी है, सभी ने सुनी होगी। अलेक्जेंडर पूरी धरती को, पूरे संसार को जीतना चाहता था, ठीक है। ऑफ कोर्स he did not conquer the world, कि ऐसा नहीं कि वो जीत पाया, but did conquer parts of Egypt and West Asia. वेस्ट एशिया, इजिप्ट का उसने पार्ट को कंक्यूर कर लिया था, जीत लिया था, एंड केम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू बैंक ऑफ द ब्यास। ब्यास नदी तक वो पहुंच गया था, पर इतनी लड़ाई करने के बाद ना उसके सोल्जर्स थक चुके थे। उन्होंने कहा भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो वहां रुक गए। रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ ब्यास, व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, हिज सोल्जर रिफ्यूज, दे वर स्केयर्ड एज दे हैड हर्ड दैट रूल ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। तो देखो अलेक्जेंडर जो पूरे धरती को, पूरे संसार को जीतना चाहता था, उसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया को तो जीत लिया, अब वो आ रहा था वेस्ट की ओर से अपने देश में। पर उन्होंने, आर्मी ने पहले सुन रखा था कि जो इंडियन रूलर्स है ना, उनकी जो आर्मी है वो काफी पावरफुल है, उनके पास फुट सोल्जर्स भी है, चैरियट्स भी हैं और एलिफेंट्स भी हैं, तो वो उनको कंक्योर नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ, पहले ही मन में सोच लिया कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने ब्यास नदी के किनारे पर आकर बोला नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, भाई बस हो लिया तुमने, जग जीत लिया, बस बात खत्म करो, ठीक है। तो अब आता है क्लोजर लुक ऑफ वज्जी, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट महाजनपद थे, वज्जी और मगध। वाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, जब जो मगध है वो बहुत पावरफुल किंगडम बन गया था। वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, अब वज्जी की कैपिटल क्या है, वैशाली, वाज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज जना है एंड जिनको क्या कहेंगे, संघ, क्या कहते हैं, गण या संघ कहते हैं इसको, जो इसके जो गवर्नमेंट थे उसको क्या कहेंगे, गण और संघ, ठीक है। यहाँ पे एक अलग किस्म का शासन हो रहा था, अलग किस्म की गवर्नमेंट थी, जिसको हम कह रहे थे गण और संघ। क्या कह रहे थे बेटा, गण और संघ। इन अ गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स, ईच वन वाज नोन एज राजा। यहाँ क्या था, यहाँ पे तो भाई अलग ही था, एक राजा नहीं था, बहुत सारे राजा थे ठीक है, सभी अपने आप को राजा मान रहे थे भाई। दीज राजास परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, अब ये सारे राजा मिलके एक साथ परफॉर्म करते थे रिचुअल। दीज ऑल्सो मीट इन असेंबलीज, असेंबली में मिलते थे, डिसाइड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ, अब सभी अपने आप को राजा मानते हैं, असेंबली होती है, सभाएं होती हैं, सब डिसाइड करते हैं भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर अटैक्ड बाय एनिमी, अगर वो किसी दुश्मन ने उनके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है, तो क्या करते थे, दे मीट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट, कि अब क्या किया जाए, इस मुश्किल से कैसे निकला जाए, तो वो डिबेट करते थे, डिस्कस करते थे, ठीक है। हाउ एवर वुमेन्स, दास एंड कामकार्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज, पर यहाँ पे औरतों को, दासों को और कामकार इन लोगों को यहाँ पे आने की, असेंबली में आने की कोई परमिशन नहीं थी। नाउ दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वजी फ्रॉम द दीघा निकाय, ये दिघ निकाय में एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है, उसमें ये एक स्पीच है बुद्धा की। तो देखो क्या कहते हैं वो, अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जी, जो अजात शत्रु था वो वज्जी पर अटैक करना चाहता था। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम वशाकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। अब उन्होंने कहा कि भाई मैं वज्जी पे अपना आक्रमण करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो क्योंकि वो क्या करते थे, डिस्कस करते थे कैसे किया जाए। तब क्या हुआ, द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जीज मीट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबली। अब बुद्धा पूछते हैं क्या जो वज्जी है उसकी सभाएं हैं वो रेगुलर होती हैं। व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, उसने कहा कि हाँ भाई होती है। रिप्लाइड दैट द वज्जी वुड कंटिन्यू टू प्रोस्पर एज लॉन्ग, अगर वो सभाएं रोज कर रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं, वो एक साथ रह रहे हैं, तो वज्जी को कोई नहीं जीत सकता। वज्जी हमेशा, जो वज्जी संघ है वो हमेशा उन्नति करेगा। तो देखो कितना है, एकता में शक्ति होती है। दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, वो क्या करेंगे, पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। दे मेट एक्टेड टुगेदर, वो एक साथ रहेंगे, मिलेंगे, काम करेंगे एक साथ मिलकर। दे फॉलोड एस्टेब्लिश रूल, और जो उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं वो उनको पालन करेंगे। दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लाइसेंस टू अदर, अब वो क्या है, बड़ों का सम्मान करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, ठीक है, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। वज्जी वुमेन्स वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, जो वज्जी की औरतें हैं उनको कभी भी फोर्स के साथ, कि वज्जी की महिलाएं हैं उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। चैत्याज जो लोकल सीन्स है वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेज, और जो वे चैत्य बनाए जाते थे उनके, जैसे जो
से जाते थे, उनके बैठने के लिए उठने के लिए जो चैत्य बनाए जाते थे उनको मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। वाई सेंट हु फॉलो डिफरेंट बिलीफ वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर लीव द कंट्री फ्रीली। और जो विभिन्न जो संत आते थे उनका सम्मान करेंगे, आने जाने वाले पर कोई रोक नहीं लगाएगा, तो वज्जी हमेशा क्या करेगा, प्रोस्पर रहेगा, ठीक है। नाउ राजास ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कंक्योर द संघ, ये जो संघ है उसको हमेशा जीतना चाहते थे वो राजा। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 years ago when the last of the Ganas and संघ were conquered by the Gupta ruler about whom you will read in chapter 9। पर क्या हुआ 1500 साल बाद, पहले क्या हुआ, गुप्ता ने उन लोगों को क्या किया, जीत लिया, कॉन्क्यूर कर लिया, ठीक है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले हैं कि मैं आपको बहुत ही एक फनी वे में हिस्ट्री से रूबरू कराऊं, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।